रात के वक्त नयाब बच्चे को उठाती है और ये घर छोड़कर भागकर चली जाती है। नयाब को कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। आखिरकार ये नौबत आई क्यों? अब निगार बेगम को तो मौका मिल जाएगा ना, वो जाएगी और जाकर ज़वेयार के सामने बातें बढ़ा चढ़ाकर करेगी, ज़वेयार को मजबूर करेगी कि भाई आपकी बेगम हमारी कोई भी बात नहीं मानती, तो अब आपके पास फैसला है कि आपने क्या करना है। तो क्या आगे जाकर ज़वेयार नयाब को तलाक दे भी सकता है? क्या होगा आने वाली साथ में, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले। आप जज्बात में आकर कोई भी फैसला करती है, इसे बहुत ही गलत फैसला करती है। नयाब को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखें तानिया की चाल, ये अपनी दोस्त के साथ मिलकर नयाब के दिल में नफरत डालने की कोशिश करते हैं। अब तानिया की तो चाल होती है, नयाब इतनी बच्ची तो है नहीं, समझदार है, तो इसे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था और उसके बाद फिर अगला कदम उठाना चाहिए था। ये नैला बनकर नयाब के सामने कॉल पे बात करते हैं, नयाब के दिल में नफरत डालने की कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो हस्बैंड है ये मेरे साथ चक्कर चला रहा है, बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो ये सब कुछ नयाब सच मान लेती है और ये नैला के नंबर पे कॉल पे बात करती है। जिस वक्त नैला ऑफिस के अंदर मौजूद होती है, अब बात करती है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और इसे बातें सुनना शुरू कर देती और कहती तुम जो कुछ भी कर रही हो ये तुम गलत कर रही हो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ और ये ऑफिस छोड़कर चली जाओ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैंने अंकल जान को सब कुछ बता देना है और अंकल जान तुम्हें धक्के देकर घसीट कर इस ऑफिस से निकाल देगा। वो बेचारी समझाने की कोशिश कर रही होती है, वो बार बार कह रही होती है कि भाभी जी मेरी बात तो सुने, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से ज़वेयार ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। ज़वेयार आता है और आकर नयाब से मोबाइल छीनता है और सामने देखता है नंबर, तो वो नैला का होता है, तो उसके साथ बात करता है। तो नैला जो है वो ज़वेयार के सामने खुलकर बोल पड़ती है, कहती है ज़वेयार को कि ज़वेयार आखिरकार भाभी को हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लगाए। तो कॉल कटने के बाद ज़वेयार अब माजरत करेगा, उससे कहेगा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ नयाब की तरफ से। तो कॉल कट जाएगी और ज़वेयार फिर सारा का सारा जो गुस्सा होगा ये निकालेगा हमारी नयाब के ऊपर, नयाब को घसीटेगा, उसे वार्निंग देगा, धमकी भी देगा कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत सारी आपकी बातें बर्दाश्त कर चुका हूँ, मज़ीद मैं आपकी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेहतर सही होगा कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। शायद इसे सजा देगा, अगर घर से बाहर नहीं भी निकालता ना तो फिर इसे कमरे के अंदर बंद कर लेगा, अपनी माँ को बुलाएगा, नुकरानी को बुलाएगा, अपनी माँ के सामने बात करेगा कि आज के बाद नयाब इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अब निगार बेगम को मौका मिल चुका है, वो तो ये सब कुछ चाहती है कि भाई इसे मैं कमरे के अंदर बंद करके रखूं ताकि इसे खुद तड़पे, जलील हो और मजबूर होकर ये घर छोड़कर चली जाए। निगार बेगम नयाब का बाजू पकड़ती है, इसे घसीट कर कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। अब जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है ना, तो अगर यहाँ पर नयाब समझाने की कोशिश करती भी है ज़वेयार को, तो ज़वेयार इसकी एक बात तक नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 80% जो गलती है ना ये नयाब की है। नयाब को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, कॉल से पहले पहले ये ज़वेयार के पास जाती और जाकर ज़वेयार के साथ मशवरा करती कि भाई मुझे इस नंबर से कॉलें आ रही हैं, मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई मैं ज़वेयार की एक्स फ्रेंड हूँ और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। तो उसके बाद ज़वेयार इसके सामने जो बात करता फिर नयाब को क्लियर हो जाता, अब फिर साइड पे हो जाती। अब नयाब ने गलती करती है तो इससे सज़ा तो मिलेगी। निगार बेगम घसीट कर इसे कमरे के अंदर लेकर आती है, बेड पे फेंक देती है। बेचारी नयाब बोलने की कोशिश करती है, आंटी मेरी बात तो सुने, मेरी बात एक दफ़ा सुने तो सही, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन निगार बेगम कहाँ बात सुनती है और ये नयाब को धमकी देती है और कहती कि आज के बाद तुम इसी कमरे के अंदर रहोगी, तुम्हें खाने पीने की चीज़ें भी यहीं पर मिलेंगी और मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। जब तक ज़वेयार हमें नहीं बोलेगा हम आपको इस कमरे के अंदर ही रखेंगे। ये सज़ा आ चुकी है नयाब के लिए, बेबस है। पहले तो दादी होती थी, दादी आकर सपोर्ट करती थी, बीच में बोलने की कोशिश करती थी, तो बड़ी सज़ा नयाब को नहीं मिलती थी। तो अब कोई है नहीं तो ये किसके पास जाएगी और जाकर अपने दुख शेयर करेगी, ये बताने की कोशिश करेगी। अब तो कोई बंदा है ही नहीं, कमरे के अंदर बंद पड़ी होती है। निगार बेगम लाख लगाकर बाहर चली जाएगी, लेकिन इतनी अब मजबूर हो जाती है कि यार अब इसके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, इसके अलावा इसके पास
पास कोई और हल है ही नहीं। जब एक इंसान के ऊपर जो जुल्म की हद होती है वो क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद वो जो इंसान होता है जो जुल्म सह रहा होता है, वो जुल्म सहते सहते इतना मजबूत हो जाता है कि फिर वो अगला कदम उठाने की कोशिश करता है या फिर वो बुराई की तरफ चल पड़ता है। नयाब ने बहुत बर्दाश्त किया कि यार किसी भी तरह से मैं ज़ावियार को समझा पाऊँ और हम दोनों के बीच में जो मामलात गलत चल रहे हैं या जो दूरियां चल रही हैं ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये मजबूर होकर फिर एक गलत कदम उठाती। रात का वक्त होता है, रात को बच्चे को उठाती है और किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती, बच्चे को उठाकर ये घर छोड़कर चली जाती है। अब ये बच्चे को उठाकर कहाँ जाएगी? लाजमी तौर पर अपनी माँ के पास ही जाएगी, अपने भाई के पास जाएगी, इसके अलावा तो इसके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो फैसला इसने किया है ना, तो ये फैसला मेरे ख्याल में इसने गलत फैसला किया है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उठाकर चली जाती है। सुबह होती है, जो हैदर के पास मेट होती है जिसके ज़िम्मे हैदर लगा हुआ होता है, तो वो मेट आती है और आकर ज़ावियार के सामने शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है कि ज़ावियार 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 कहते कि भाई हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही। तो मेट कहती है कि भाई हैदर कमरे से गायब हो चुका है, हैदर कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये बात ज़ावियार सुनता है तो वो मेट की तरफ हैरान होकर देखना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई ये तुम क्या कह रही हो, तुम इस तरह की बातें कर क्यों रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई हैदर ही गायब हो गया। अब ये लोग नयाब की तरफ जाएंगे, नयाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो नयाब भी कमरे के अंदर मौजूद नहीं होगी। तो फिर इन लोगों को 100% यकीन हो जाएगा कि ये जो कदम उठाया है इसे नयाब ने उठाया है, नयाब ने ऐसा की घटिया हरकत की है। अब नयाब कमरे से बाहर कैसे निकली है? या कोई नुकरानी आकर सपोर्ट कर सकती है, खाना देते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा, क्योंकि निगार ने इतनी सख्ती कर दी थी नयाब के ऊपर कि ये कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो किसी बंदे ने आकर जरूर सपोर्ट की है। अब अगली एक साथ में जाकर पता चलेगा कि भाई नयाब घर से भागी कैसे है और ये किस जगह पर गई है। निगार बेगम आएगी और आकर ज़ावियार के सामने बात करेगी, ज़ावियार को कहेगी कि ज़ावियार बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैंने बार बार आपको कहा था, बार बार समझाने की कोशिश की थी कि ये जो औरत है ये आपके मुफाद में नहीं है कभी भी। तो आपके पास अभी भी वक्त है कि आप हमेशा के लिए इससे जान छुड़वा दें। मैं कभी भी आप इस लड़की को, इस औरत को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप ऐसा करें कि इसे तलाक दे दें। तो ज़ावियार का मीटर इतना घूमा हुआ होगा कि ये बात मान लेगा अपनी माँ की, अपनी माँ को कहेगा कि ठीक है आप जैसा चाहती है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। ड्रामा एंड पे पहुँचने वाला है, तो इसी वजह से ज़ावियार थोड़ा सा वक्त मांगेगा और इसी दौरान ज़ावियार के सामने अपनी माँ की असलियत खुलना शुरू हो जाएगी। अब जिस वक्त नयाब अपने घर के अंदर जाएगी ना, तो माँ भाई ये सारे के सारे समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जो अपने घर में जाती है, अगर नहीं चाहती किसी और जगह पर जाती तो फिर तो कोई और बात होगी, लेकिन अपने घर में जब जाएगी तो घर वाले समझाएंगे, इससे कहेंगे कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम तुम हालात का मुकाबला करती, देखती, सब कुछ बर्दाश्त करती और अच्छे की उम्मीद रखती, तो हमें पूरा यकीन होता कि आपको एक न एक दिन जरूर उम्मीद मिल जाती, आपको खुशी मिल जाती। आप जिस वक्त ज़ावियार आएगा, नयाब सामने खड़ी होगी, इसके सामने बात करेगा कि बस बहुत हो गया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा के लिए आपको तलाक दे दूँ। तलाक तक जब गेम पहुँचेगी, तलाक के पेपर तैयार होंगे, तो उसी दौरान किसी भी तरह से ज़ावियार को सब कुछ पता चल जाएगा। जुनैद और जुनैद का जो वालिद है ये कुछ ना कुछ रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि ये किस तरह से अपने मकसद में कामयाब होते हैं, शायद को कोई बड़ी कामयाबी मिलती भी है शायद नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो कदम हमारी नयाब ने उठाया है, क्या ये कदम नयाब ने ठीक उठाया है? नयाब ये घर छोड़कर जो भागी है, क्या नयाब ने सब कुछ ठीक की है या गलत की है? अब इसके बाद क्या होगा? क्या सारा का सारा जो बोझ होगा, जो ब्लंडर होगा, ये हमारी नयाब के ऊपर आ जाएगा? इस मुश्किल से, इस इल्ज़ाम से नयाब अपने आप को कैसे निकालने की कोशिश करेगी? अपना फीडबैक लास्ट में दें।